तो आज का हमारा जो टॉपिक है, 2 टॉपिक था हम लोग दिया था। सबसे पहला क्या टॉपिक था? जैसे सावधान 22 पसेरी है ना? तो अपने पास एक पेज रखेंगे। पीठ पुनीत ऐसे कीजिए, है ना? पीठ पुनीत ऐसे कीजिए। अपने पास अभी पेज रखेंगे, है ना? सबसे पहला हमारा जो है, अरे अच्छा सर, इस टाइप के क्वेश्चन को एक दो चीज सर पूछ रहे थे। हेलो, हाँ बोले, बोल सुन रहे हैं सर। हाँ, अगर अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आंसर करना है तो बिहार के पर्सपेक्टिव से आंसर देना है क्या? पहली बात। दूसरी बात कि इसमें इसमें पेस्टल अप्रोच का यूज करना ज्यादा ठीक रहेगा क्या? कौन सा? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट लिख दिया हूँ, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एथिकल हो गया और मॉडर्न टाइम हो गया। और बिहार के पर्सपेक्टिव से लिखना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के पर्सपेक्टिव से लिखना नहीं है। सबसे पहले इस बात क्या सबसे अच्छा मुझे इसमें क्या लगता है ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम ये तो 68वीं से लॉन्च हुआ है ना, ये हम 68वीं का मेंस दिए थे। तो उस समय जो हम मेंस दिए थे तो उसमें इससे का हम ज्यादा अच्छा से प्रिपेयर नहीं किए थे इसका, है ना? ये तो भोजपुरी वाला था, है ना? और उतना अच्छा से मतलब मैं सोचा था कैसे इसको लिखेंगे, तो मैंने वही तुम मुझे बताया था पेशल वाला पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, है ना? उसी उसी संदर्भ में बहुत सारा एनालिसिस करके एग्जाम्पल और देते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, करके देतेगा। तो अभी मतलब 145 नंबर दे दिया था हमको इससे में, है ना? लास्ट टाइम जनरलाइज नंबर दे देता है। हाँ, जनरल नंबर दे दिया था। लेकिन वो दूसरा भी जो दूसरा तो मेरा दोस्त नहीं दिया था, सिर्फ हम ही दिए थे उस समय। लेकिन दूसरा का बार भी देखे तो उतना ही नंबर आया। ठीक है, वो उतना नंबर नहीं, थोड़ा सा जब बढ़ा था, मतलब 150 हुआ। मतलब चेंज करके लिखे फिर भी उतना ही आया। हाँ, जब चेंज ये भी अप्रोच ठीक ही है। नहीं तो इस बार थोड़ा सा चेंज, इस बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गया, है ना? तो प्रैक्टिस करके तो काफी मतलब अच्छा से मतलब प्रिपेयर था मेरा। जैसे तो एक लड़की जो इसको 160 इसको बोले थे, इसका 60 आया था। तो वो बोलती सर आपका तो बहुत अच्छे से लिखते हैं आप, है ना? आपको तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन उसी को 60 मिला, हमको 150 मिला। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम का इस बार बहुत कम नंबर आया, आप देखे भी हैं ऐसे में खास करके। हाँ, तो एक मेरा यूपीएससी का 4 बार इंटरव्यू दिया हुआ, लेकिन उसको भी 185 नंबर था उसको। तो उसका इसे सप्लाई इंस्पेक्टर बन गया वो। चलिए अब हम इस लोग बार शायद इंग्लिश मीडियम का 170 तक ही दिया है नंबर से। अच्छा, और हिंदी का 208 भी दिया है, जो टॉपर है। हाँ 208 नंबर है। हाँ, तो अभी हम लोग ये है, लेकिन अब इसमें हम अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, तो अप्रोच करने का अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि हम उसमें 3 तरह का अप्रोच करते हैं। जैसे मान लो कि उसमें 3 ऐसे होते हैं ना। आपकी कहाँ आवाज आ रहा है? किसी की आवाज आ रहा है क्या? ओके, तो 3 तरह का ऐसे होता है। सबसे पहला वाला एक रहता है जो कोटेशन बेस रहता है, क्या सब्जेक्टिव भी रह सकता है, और दूसरा का भी रहेगा, उसमें भी उसी तरह कुछ रहता है, एप्लीकेशन बेस रहेगा। और तीसरा जो रहेगा एक भोजपुरी वाला रहेगा ना। तो तीनों में जैसे कि मेरा अप्रोच क्या रहता है ना, कि एक में तो हम स्टार्ट करते हैं एनेक्डोट से, मतलब एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा का में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करके, है ना? क्वेश्चंस में बहुत बनाते हैं कोटेशन से। और एक में हम क्या करते हैं, मतलब कोटेशन से। एक में क्या करते हैं उसका मीनिंग, जैसे थर्ड वाला जो है ना, जो भोजपुरी वाला है, उसमें हम उसका पहले मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके अराउंड में बहुत सारा हम क्वेश्चन बनाते हैं कि इसमें अगर ऐसा होता तो इसमें क्या होता है ना। जैसे कि ये सावधान 22 पसेरी है, तो इसका पहले मीनिंग, प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होगा, है ना? तो इसका मीनिंग समझा दो। फिर इसको ऐसे बोलो कि इस मीनिंग का जो कॉन्टेक्स्ट, इस जो टर्म, ये प्रोवर्ब है, कैसे हमारी लाइफ से एसोसिएट करता है, एक जोड़ कर बता दो। और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन बनाओ कि सावधान 22 पसेरी होता है तो इसको मतलब कैसे, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ झलकता है देखने को, है ना? अगर क्या हम सभी को सावधान को 22 पसेरी समझना चाहिए, है ना? अगर समझना चाहिए क्या, तो फिर उसका बहुत सारा काउंटर आर्गुमेंट भी देंगे उसमें। नहीं समझना चाहिए। हाँ, अब ये सावधान 22 बराबर नहीं समझ सकते हैं ना। अब सावधान 22 पसेरी वाला, अब इसको कैसे सोचेंगे? अब इसको बहुत सारा टर्म है, जैसे एक बार 2-3 मतलब क्वेश्चन बना लेंगे, 3-4 क्वेश्चन। तो बहुत सारे जैसे सोचोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सोशल लाइफ में कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ में कैसा, पॉलिटिकल लाइफ में कैसा होना चाहिए। अब मान लो कि अब सावधान 22 पसेरी का एक
अगर हम लोग इसको थोड़ा सा विचार करें तो इसका आप क्या इसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग जानेंगे। मीनिंग क्या होता है इसका? कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सावधान। जब हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, अच्छा, सबसे पहला इसका जो एक तरह से इसको देखा जाए, थोड़ा इसका हिडन मतलब तरह सारे से पर्सन। एक सबसे हम लोग सोसाइटी में जो है ना, अगर स्टार्ट करना हो तो सोसाइटी में जो टास्क के रूप में यूज किया जाता है। मतलब जब बोलेगा ना कि किसी को कुछ बोलिएगा तो बोलेगा सब धन बाई से पसेरी समझाता रहो, है ना, ऐसे बोलता है भोजपुरी में। मतलब सबको बराबर समझाता रहता है, ऐसा तो है नहीं समाज में, है ना। तो अब ये चीज हुआ कटाक्ष के रूप में हुआ। अब इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों नहीं है, सब कुछ बराबर क्यों नहीं है, तो सबसे पहले ये नेगेटिव टर्म में आ जाएगा ये। लेकिन हम नेगेटिव टर्म में ना स्टार्ट करें, सबसे पहले सब धन 22 का मतलब या तो पॉजिटिव में ले जाएंगे या जिसके क्वेश्चन बनाएंगे ना कि सब धन 22 एक अगर नेगेटिव में अगर आपने कंडीशन बना दिया तो फिर नेगेटिव में पहले देंगे उसका आर्गुमेंट, है ना। जैसे मान लो सब धन 22 क्यों नहीं है, तो इसके लिए आर्गुमेंट क्या हो सकता है? अगर हम लोग देखें तो सब धन 22 क्यों नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में क्या देखा जाता पहले है? क्यों है तो इक्वलिटी के लिए, हाँ, कम्युनिटी लिविंग के लिए पॉजिटिव में, और नेगेटिव में नहीं मैं लिखा हूँ डिस्करेज एक्सेसिव मटेरियलिज्म। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन पहले हम लोग सावधान 22 का जो है ना, सबसे पहले उसका जो तुम समझा रहे हो तो उसका पहले बताओ कि ये मतलब कैसे पॉजिटिव में, कैसे नेगेटिव में, कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, सोसाइटी में कैसे देखोगे, सोसाइटी कॉन्सेप्ट में देखो थोड़ा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सोसाइटी में सबको बराबर रहना चाहिए, सबको इक्वल रहना चाहिए, इक्वलिटी के बारे में नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो इनइक्वालिटी है ये तो कहीं ना कहीं नेचर के द्वारा भी क्रिएट की गई है। हाँ, इनइक्वालिटी नेचर के, तो पहले सोशल से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट वाला है ना, वो बाद में आ जाएंगे, इसे अभी स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि नेचर से, ठीक है। एक नेचर से इनइक्वालिटी क्रिएट किया गया, और बताओ इनइक्वालिटी नेचर से हो सकता है क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद सोसाइटी आ जाएगी। चले सोसाइटी में आ जाएगा। सोसाइटी का क्या हो जाएगा? मेन सोसाइटी का पहला तो वही जेंडर इनइक्वालिटी। सोशलाइजेशन, क्या? सोशलाइजेशन से जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी। ओके, सोशलाइजेशन वाला, हाँ ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी आएगा। उसके बाद सोसाइटी में और कुछ हो सकता है। ऑक्सफैम अमीर गरीब वाला है ना, हाँ हाँ, एक रिच और पुअर वाला हो जाएगा, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक में तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि सबको मतलब सबको एक तराजू में इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि किसी की मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग होती है ना। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में डीपीएससी में भी कहा गया है कि हमें सबको यूनिफॉर्मिटी मतलब सोशल जस्टिस वगैरह की बात की गई है। तो मतलब जो जितना गरीब है उसको हमें कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना इक्वलिटी लाने के लिए। तो हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, एक और चीज इसमें है ना, जैसे आप बता रहे हैं ना, जैसे मान लो कि हम लोग इसको, जैसे कि हम लोग एक चीज में कर सकते हैं, जैसे ऐसे आप लिखेंगे ना तो सोसाइटी में से आपने देखा है कि इनइक्वालिटी है ना, तो एक नेचर वाला इनइक्वालिटी दिखाया तो आप जिसको दिखाओगे उसका एग्जाम्पल जस्टिफाई भी कर दोगे, है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका फिर हम लोग कुछ सॉल्यूशन आपको देखो, है ना। नेचर का अगर इन्फॉर्मिटी है तो उसके लिए क्या किया सकता है? अगर मान लो कुछ, जैसे मान लो ट्रांसजेंडर हो गया, ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसजेंडर अगर मान लो कि नेचुरली मतलब सीज है ना, अनइक्वल है ना, तो उसके लिए सरकार क्या करती है? अफर्मेटिव एक्शंस लेती है ना। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो सोशलाइजेशन से हमारा जो समाज में जो मेल एंड फीमेल में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, उसके लिए भी हम सरकार क्या करती है? अफर्मेटिव एक्शन लेती है ना, जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। जब क्या और बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव देंगे, उसका इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उसमें हम लोग समाज में फिर क्या है, एक इकोनॉमिक है ना, जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, पहला। दूसरा चीज हम देख सकते हैं जो ये कॉर्पोरेट से भी थोड़ा जोड़ देंगे कि एमएसए में जो छोटे है ना, छोटे जो इंडस्ट्रीज है, ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज है, और ये जो बड़े वाले कॉर्पोरेट्स हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं ना, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना, ये भी चीज का प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल वाले एस्पेक्ट में क्या सकते हैं? पॉलिटिकल में क्या देख सकते हैं? पॉलिटिकल में संविधान 22 का क्या मतलब है? पॉलिटिकल में आइए आप।
पॉलिटिक एक तो यही जो आपने ऊपर एमएसपी का बोला, ये रीजनल पार्टी के लिए भी लग सकता है ना। हाँ, रीजनल पार्टी जैसे मान लो कि अब हम लोग बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज, हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा, यस क्योंकि उसमें नेशनल जो पार्टी होगी दे विल डोमिनेट, है ना, एज कम्पेयर टू द इमर्जिंग रीजनल पार्टीज, है ना, तो उनको थोड़ा थ्रेट हो जाएगा। तो वहां पे तो सबको ध्यान को एक साथ नहीं कर सकते, वहां पे जो उनके पास मनी मसल पावर भी देखा जाए तो जो रीजनल पार्टी है उनके पास सब कम होता है एज कम्पेयर टू द नेशनल पार्टी, है ना। ये सब भी कर सकते हैं। वो भी एक और देख सकते हैं कि जो 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 कंटेस्ट करने का जो सपोर्टिंग है ना, कंटेस्ट करने का है तो गरीब आदमी नहीं लड़ सकता है, जबकि जो एक अमीर आदमी लड़ता है कंटेस्ट, है ना, ये भी एक पॉलिटिकल हो गया, है ना। उसका सोसाइटी वाला में एजुकेशन भी, वहाँ पे सोसाइटी वाला में एजुकेशन भी जोड़ देंगे, है ना, एजुकेशन का डिजिटल डिवाइड, है ना, ये सब भी, ये डिजिटल डिवाइड भी आगे आएगा, है ना, ये सब भी आप लोग जोड़ सकते हैं, अर्बन रूरल डिवाइड, है ना, ये सब डेवलपमेंट में ये भी देख सकते हैं ना। और क्या सकते हैं, पॉलिटिकल वगैरह नेशनल लेवल में क्या सकते हैं, क्या सारे नेशंस इक्वल है क्या? नेशनल लेवल में तो नहीं, जैसे हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। नहीं, सबसे देखिए, सबसे पहला कि हम लोग संविधान 22 कहने का मतलब कि हम लोग एक यूनाइटेड नेशन में देखा जाता है, सारे नेशन जो है सब समान रूप में दिखाई देते हैं ना, सबका रिप्रेजेंटेशन, सबको एक सॉवरेन नेशन माना जाता है, सबको अपना एक, है ना। हाँ, बोलिए बोलिए। लेकिन वही अगर जो देखा जाए उनका इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, है ना, सो देयर लाई अंडर द, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे ग्लोबल साउथ, आप नहीं थे शायद, है ना, तो उसमें जो अंडर डेवलप्ड टेक्निकली एंड द इकोनॉमिकली दे आर अंडर डेवलप्ड, है ना, या सोशल वाइज भी अंडर डेवलप्ड रहते हैं, तो ये भी एक नेशन वाइज हो जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसमें हम लोग एग्जाम्पल भी दे देंगे कैरिबियन आइलैंड्स का, या जो छोटे छोटे कंट्री है उनका, है ना, एज कम्पेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, तो ये सब चीज दे सकते हैं। और कह सकते हैं एक नेशनल हो गया, और क्या इंटरनेशनल हो गया, उसके बाद कह सकते हैं इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, है ना। अब इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या कह सकते हैं, अब एक्चुअली बताएं इसमें कि आप लोग इसमें 3-4 डायमेंशन दे देंगे ना, मैं 2-2 डायमेंशन से बता रहा हूँ, लेकिन 2-2 डायमेंशन भी लिखेंगे तो आपका पेज भर के 3-4 पेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा हुआ इस तरह का, है ना। और जब वहां पे लिखना तो स्टार्ट, सारे का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी सब मैं इसका क्या बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कैसा, कि सब इक्वल नहीं है, होना चाहिए। हाँ, सब इक्वल, हाँ, सब इक्वल नहीं होना चाहिए, हाँ, सबको आप समान नहीं समझ सकते हैं, ये हम इसको बता रहे हैं। और फिर हम ये दिखाएंगे बाद में, थोड़ा सा इसके बाद इन्वायरमेंट में हम दिखाएंगे कि जो कुछ कंट्री है ना, जैसे कि सबको, सारे कंट्री तो इमिशन नहीं करते हैं, है ना, सारे कंट्री जो इमिशन देखा जाए तो 1.3% लगभग ये लोग इमिट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो इमिशन है, जो वेस्टर्न पावर्स है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वो ज्यादा इमिट करती है ना, तो लेकिन और सफरिंग, जो आइलैंड कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। हाँ, ये एक इन्वायरमेंट का एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा जो है एक सीबीडीआर है ना, सीबीडीआर क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो कंट्रीज है एक दूसरे से क्या दोनों कैपेबल है क्या, समान कैपेबल नहीं है ना, दे आर सफरिंग, एक तो मतलब कि विक्टिम है और एक तो मतलब प्रे कर रहा है उसका, तो उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, भाई तुम उसको पेमेंट करो, है ना, उसका सफरिंग का, है ना, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करो, तो ये सब कुछ टर्म लिखेंगे उसमें से। तो ये सीवीडीआर हो गया इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसके बारे में, पोल्यूशन वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं ना, पोल्यूशन में देखा जाए कि अगर सोसाइटी में, है ना, अगर मान लो कि ये पोल्यूशन कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रही है ना, लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्री कर रहा है और एक फार्मर का जो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या जलता है वो, चूल्हा, स्टोव बर्निंग, तो इसको भी हम लोग सामान ले सकते हैं, है ना। तो वहां पे अगर रोक लगा रहे हैं तो उस पर भी कुछ आपको करना चाहिए, इंडस्ट्रीज पर भी आपको रोक लगाना चाहिए। इंडस्ट्री में कैसे कराएंगे, तो ग्रीन एनर्जी प्रमोट कर सकते हैं ना, ये सब चीजें समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, कुछ ऐसा मतलब सिर्फ रिलेट करना है, ठीक है इसमें। अब इसे काउंटर एक और इसमें आर्गुमेंट हो सकता है कि अगर हम लोग सबको समान इसमें नहीं समझ रहे थे, अब समान समझ रहे तभी तो इसे स्टेप लिया जा रहा है ना,
समझ में आया कि दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि सब समान नहीं होते हैं, तो उसको हमने दिखा दिया। अब ये सब जितने इंसेंटिव मैंने लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं मतलब समान समझ रहे हैं, तभी सब स्टेप ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग मेन वुमेन को हम लोग समान नहीं समझते, तो उनको राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो दिया गया प्रोविजन है ना, तभी ना वो अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं ना। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनना है, सोचना है थोड़ा, है ना। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सोचेंगे, जैसे मान लिया कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सारे को इक्वालिटी दिखा गया है ना। एक अमेरिकन वाला एक डिक्लेरेशन वाला है, वो थोड़ा याद रखेंगे। उसमें बोला जाता है कि ऑल ह्यूमन आर इक्वल, है ना, ऑल बॉर्न ह्यूमन आर इक्वल, ऐसा कुछ लिखा आता है। इसका मतलब जो भी है बॉर्न, जो भी मतलब बॉर्न ये है, मतलब जो जन्म लिए हैं सारे मानव, और ह्यूमन काइंड आर इक्वल, ऐसा कुछ करके है उसका कॉन्सेप्ट, है ना। तो सारे मानव जो है इक्वल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नहीं ये तो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव बता दिया मैं, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो उसका प्रियम्बल है ना, वो बोलता है ऑल ह्यूमन काइंड आर, ऑल मैनकाइंड आर इक्वल, ऐसा करके देता है। मतलब उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि सारे मैनकाइंड इक्वल है, लेकिन उनका जो देखा जाएगा रिवाय क्या, अभी जो यूनेस्को में जो यूनेस्को कर रहे हैं, तो अभी यूएनएफसीसी से वो विड्रॉ कर रहा है, वो है ना, विड्रॉ किया ना अमेरिका, ट्रम्प। तो ये तो कहीं ना कहीं उसके जो जो क्या बोलते हैं, उसका जो अपना प्रियम्बल उसका जो कह रहा है, उसका तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो ही रहा है ना। उसके बाद देखे क्या, और पॉलिटिकल पावर में जो हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं ना, तो सबको तो इक्वल दिया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों दिया गया, क्योंकि हम सबको मेल फीमेल, है ना, या जो भी एक 18 साल जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, आदमी है, उनको सबको हम बस बराबर समझ रहे हैं, तभी तो उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया अडॉप्ट किया है ना। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इसको ले सकते हैं। इसका सोशल एस्पेक्ट में क्या ले सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि सोशल रिफॉर्म क्यों हुआ, है ना। सोशल रिफॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि हमने मेल फीमेल को बराबर समझा, तभी ना सोशल रिफॉर्म हुआ। विडो रिमैरिज स्टार्ट हुआ, है ना। उसके बाद तुमको सती प्रथा खत्म हुआ, जो भी आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हो थोड़ा। और उसके बाद और भी ले सकते हो, मान लो कि जो एक और वहाँ पे जो था ना डिस्क्रिमिनेशन वाला, सोसाइटी वाला में एक और आप जोड़ सकते हो ना, कास्ट वाला भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कास्ट वाला भी टर्म, है ना। इंडिया में सब समाज में सब बराबर नहीं है, उसमें भी एक हायरार्की बना हुआ है ना, कास्टिज्म बना हुआ है, तो ऊपर वाले में आप उसको भी जोड़ सकते थे। उसी तरह यहाँ पर नीचे वाले में जो हम सोसाइटी के बारे में क्या बता रहे थे अभी, सोसाइटी में सबको इक्वालिटी माना गया है ना। ओके, तो इसलिए सोशल रिफॉर्म हो रहा है। ओके, और क्या दे सकते हैं, इन्वायरमेंट हो गया। इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, इकोनॉमिक में जो है सरकार क्या लेती है, सरकार जब तक अगर डिफरेंस समझती है, तभी ना वो एक स्कीम लाई है, क्या नाम है उसका, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना, सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएस। तो समझ रही है सरकार, तभी ना इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ छूट देती है इस लोगों को, है ना। इनकम के लिए, इनकम में जो टैक्स, अभी जो इनकम टैक्स जो लग रहा है, इनकम टैक्स स्लैब अलग अलग रखती है, अब स्लैब उसको अलग अलग किया हुआ है, तभी तो, है ना। बिकॉज जो दे वांट टू ब्रिंग इक्वालिटी, है ना, इसलिए इकोनॉमिक में भी देख लिया सकता है। स्किलिंग वगैरह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्किल गैप कम हो, ताकि जो है ना जनरेशन जो है, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी जैसा। और इसमें वो भी लिख सकते हैं राइट टू फ्री एजुकेशन, इसलिए रखा गया ताकि सबको राइट टू फ्री, हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा दिखाएंगे, है ना। ओके, एक और सरकार ने, बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसको आई थिंक वो बहुत सारा उसका न्यूज क्वेश्चन भी आया था कहीं, मुझे देखा था। वो बेसिकली जो फ्री क्लासेस देते हैं वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा क्लास, एक क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद एक क्लास और होता है उन लोगों का, है ना, ऐसे जब कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए है वो, मुझे स्कीम याद नहीं आ रहा है। ई संजीवनी है अपना, नहीं, ई संजीवनी अब दूसरा है। आप उसमें आप उसमें सर्च मारो ना, क्या होगा उस पर पता चल जाएगा आपको। और बिहार गवर्नमेंट लाया है ना। हाँ, एक कौन सा क्लास बोलते हैं यार, एक ऐसे लगता है लोग को। ओके, चलिए, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, नेशनल लेवल पर भी देखा जाए,
नेशनल लेवल पर एक हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया, सॉरी नेशनल कर रहे इन्वायरमेंट लेवल, इन्वायरमेंट देखा जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना हुआ है ना। बहुत सारे कन्वेंशंस जो है अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इनइक्वल ही है, अनइक्वल है ना, इसलिए हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, सब समान है तभी तो बेनिफिट दे रहे हैं ना। ओके, दूसरा हो गया नेशनल हो गया। इस तरह का पर्सपेक्टिव में आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो, है ना। समझ में आया कि इतना। जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस इसी को लिखना है, उसके बाद इसमें कोटेशन वगैरह भी आप लिख सकते हैं, वो जैसे मिशन दक्ष है, मिशन दक्ष। हाँ दक्ष, हाँ दक्ष, मिशन दक्ष, राइट, हाँ। तो ये थोड़ा लिख देंगे उसमें। अच्छा, इसमें अब कुछ कोटेशन वगैरह आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, कुछ कोटेशन से भी डाल सकते हैं क्या इसमें। हम्म। बताइए क्या कोटेशन डाल सकते हैं। आप बताए क्या नाम है इनका, मैंने लिखा था एक कोटेशन। अच्छा, एक जानते हो, एक आपने एक पोएम पढ़ा होगा, है ना। मुझे एक पोएम का नाम है अ, ये आंकड़े झूठे, ऐसा कुछ है पोएम का नाम। नहीं नहीं, किताबी है कुछ ऐसा था, मैंने वो देखा था किताब में, वो मैंने लिखा भी था। जस्ट वेट। तुम्हारी फाइलों की, है ना, जो है ना, जो यहाँ पे इनक्वालिटी की जब हम बात कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पे ये वाला लिखेंगे, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं। गजल जो है शायद। हाँ हाँ, हाँ, ये आगे बोले क्या होगा। याद। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये क्या किताबी लिखा हुआ है ना, ये दोनों किताबी है, नहीं नहीं। ये कोई पुरानी है शायद तस्वीर, ये किताब पुरानी, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब ये ज्ञान किताबी है, मतलब ऐसा कुछ, ये मतलब नॉलेज है ना, वो किताबी है, मतलब तुम्हारा ऐसा। अच्छा, मतलब सिर्फ ये लिखने के लिए है। हाँ, ये उसको बताया, मतलब जो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया तो ग्राउंड पर नहीं लाके इकट्ठा किया है ना, ऐसा। तो तो ये वाला चीज आदम गाडवी का है, तो ये आप लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी वाला टर्म है ना। और ऑल वुमेन काइंड आर इक्वल, है ना, ऐसा करके अमेरिकन डिक्लेरेशन है, वो वाला भी एक टर्म लिख सकते हैं। और मान लें कि जो हम लोग फ्रीडम वाला है ना, कि जो इमेंसिपेशन ऑफ मैन, हम लोग जब सोच रहे हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, विमेन जो है इम्पावर करने के लिए क्या है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन है। कौन सा कोटेशन है, याद है क्या। where the all mind are free। हाँ, where the mind is without fear। हाँ, विदाउट फियर वाला, तो एक वो भी लिख सकते हैं थोड़ा, है ना, 2 लाइन लिखेंगे, है ना। ओके, एक ये वाला, ये तुम्हारी फाइलों का। क्या है। अच्छा हाँ, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ऐसा। ओके, सर ये भेज देना ग्रुप में। ठीक है, वो देंगे। वो वाला रविन्द्रनाथ टैगोर वाला याद कर रहा थोड़ा ना, अलग से ही, क्योंकि वो मुझे भी याद करना है बेसिकली। वो एक्चुअली सब एग्जाम आता है ना तब याद करते हैं लोग, हाँ। लेकिन फिर भी उसको याद करते रहना है ना। टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना। ओके, तो अच्छा, एक और चीज को याद करके, बुक भी कहाँ से लिया गया है ये भी याद रखना। बुक है ना गीतांजलि से, बुक है ना गीतांजलि से है ये। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by अच्छा, narrow अगर कोई domestic कोट walls। लिखते हैं तो उसमें उसमें उसका नाम भी लिखना होता है क्या? हाँ हाँ रवि, ये तो लिखो, ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, है ना। अगर तुम पूरा नहीं लिख पाओ तो फिर where the mind is without fear ये भी लिख दोगे ना, तो that's enough, है ना। दैट शोज कि आपके पास वो नॉलेज है, बट थोड़ा सा 3-4 लाइन लिखें तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, उसको भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है कुछ, है ना। तो 3-4 कोट, एक एक ऐसे में 3-4 कोट अगर डालते हैं तो दैट्स मोर देन एनफ, मुझे लगता है। ओके, अब ये दूसरा का ऐसे कौन सा था, क्या नाम था इसका, सावधान बाज पे हो गया ना, अब कौन सा था एक,
Yes. ओके, एक है जैसे जैसे बाहें ब्यार पीठ पुनी तैसी कीजिए, इसका मतलब क्या आता है? ये होता है समय के साथ चलना, मतलब जैसा समय, मतलब टू फ्लो विद द विंड बोलते हैं ना। टू फ्लो विद द विंड है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक किसान जो विनोइंग करता है ना, विनोइंग समझ रहे होगा ना, वो छटनी करता है वो, है ना, जो हाँ नहीं खाद धान रख करके चलता है वो, है ना, तो उसमें जिस तरह हवा चलता है उसके अनुसार अपना जो है दिशा बदलते रहता है ना, ताकि वो ग्रेन उसका अलग हो जाए और ये हस्क अलग हो जाए, है ना। ओके, तो ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपको क्या लगता है उस वो जो आदमी क्या किया, एडजस्ट किया अपने आप को, है ना। Yes. एडजस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसने अपने आप को एडेप्टेबल बनाया है ना, अपने आप को एडेप्ट किया है, यही ना। Yes. तो इसका अब यहाँ से अब सोचिए कि जो एडेप्टेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने आप को सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करें, है ना। सिचुएशन के साथ ढालना पड़ेगा, चलना। अब ये सिचुएशन के साथ अब ढालना पड़ेगा, तो अब यहाँ से आप सोचना स्टार्ट कीजिए कि हमको कहाँ-कहाँ मतलब कि ढाल सकते हैं। वैसे सोसाइटी के अनुसार अगर मान लो कि सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे ढाल सकते हैं। हाँ। अपना इंडिविजुअल है तो हम कैसे अपने आप को कहीं सर्वाइव करना है, अगर कहीं है तो कैसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ढाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, है कि नहीं। उसके इंडिविजुअल सोसाइटी में भी अगर आप मान मतलब हमें जैसे हमें सोशल नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं सोसाइटी में अगर रहना है। और फिर वैसे ही सब चीज के बारे में सोचे, इकोनॉमिक बात में कैसे सोच सकते हैं, ये हर जगह मतलब एक और चीज बता रहे हैं इसमें। ओके, और कुछ बताओ इसमें जरा, आपने सब कुछ सोच के बताओ मुझे, अपने पर्सपेक्टिव दो थोड़ा। इसमें इकोनॉमिक में इसमें एक व्यक्ति, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, और मार्केट, अच्छा एक मान लो कि जैसे कि कोई इंटरप्रेन्योर हो गया, मालिक मैंने एक तुमने सुना कोडक का नाम सुना, कोडक का, है ना, कोडक कंपनी। हाँ, तो कोडक कंपनी ने जब वो कुछ साल पहले देखा जाए तो उसने काफी, उसका कैमरा था अच्छा था मार्केट में से काफी डोमिनेंट था। थोड़ा दिन बाद वो डिजिटल में भी लाया, लेकिन वो मार्केट जैसे से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है ना, तो कहीं देखोगे कोडक का कोई मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई पूछता भी नहीं है वो, और सब मोबाइल हो गया है। तो मतलब अपने आप को उसने टाइम के अनुसार जो अपने आप को अडेप्ट नहीं किया ना, तो उसको इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो वायनिश हो गया लगभग उसका मार्केट जो था। नोकिया का आप एग्जांपल ले लो, नोकिया का भी क्या था, नोकिया कितना उसका मार्केट था उस समय, मतलब 2000 के आसपास, 2005-6 तक तो अच्छा था। 2010 के बाद में उसका दिमाग मतलब उसका खत्म हो गया। जैसे से एंड्रॉयड आया ना, तो अपने आप को खत्म हो गया उसका। तो अभी एक मार्केट, तो जब तक अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे अकॉर्डिंगली तो नहीं हो सकता। एक इंडिविजुअल के रूप में देखा जाए तो अपने आप को हम स्किल का अगर डेवलप नहीं करेंगे, तो मेरा जो स्किल डेवलपमेंट होगा, अगर हम समय के अनुसार अगर हम अपने को कॉम्पीट नहीं करने के लिए बनाएंगे, तो फिर हमारा ऑब्वियसली विल फेल, है ना। तो ये भी हो गया। उसके बाद मान लिया कि सोसाइटी हो गया, सोसाइटी को भी अपना जो ऑर्थोडॉक्स उसका जो नेचर है ना, तो दे शुड कम आउट, है ना, उससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा सोसाइटी को भी। एक ये भी सकता है नेशंस को भी क्या है कि नेशंस को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि नेशंस का एक इंडिया ही हो गया। अब इंडिया जो 1947 में था, 90 अभी 2025 चल रहा है, अभी कितना डिफरेंस है ना। अच्छा अच्छा सर, इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल वर्सेस ऑल को कनेक्ट करना है ऐसा? इंडिविजुअल वर्सेस ऑल नहीं करना है, हम एडाप्ट इसका मीनिंग क्या समझाएं, इसका मीनिंग समझाएं कि एडेप्टेबिलिटी पर मन फोकस चाहिए। एडेप्टेबिलिटी समझ रहे हो ना, एडेप्टेबिलिटी मतलब कि उसके अनुकूल बना लेना। जैसे मान लो कि हमने अनुकूल, हाँ अपने आप को अनुकूल उसके बना, मान लो कि अगर आप अगर गए कहाँ गए, मान लो कि आप जम्मू कश्मीर गए ना, अब आपको वहाँ पे बॉडी अपने आप को, अगर आपको बॉडी वहाँ पे अनुकूल नहीं हुआ तो आप तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। या मान ली किसी आप गए अफ्रीका में, वहाँ पे चाहे कहीं गल्फ कंट्री में गए, आपको लैंग्वेज वहाँ का इतना अबे नहीं करता है, थोड़ा दिन अगर मान लीजिए स्ट्रगल किए, लेकिन अपने आप को अगर सीख लिए तो उसके एडेप्टेबल बना लेंगे, उसके है ना अकॉर्डिंगली बना लेंगे। नहीं तो आपका सर्वाइवल नहीं करना, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, सब वहाँ पे दूसरा ही लैंग्वेज बोलेगा, आपको समझ ही नहीं पाएंगे, है ना।
तो वी हैव टू कन्फर्म टू दैट दोज थिंग, यानी मान लीजिए अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर आप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करके अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप, है ना, अब सोसाइटी में जो डिमांड है उसको आप फुलफिल कर पाए, तभी तो आपको जॉब मिलेगा। नहीं तो आप सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के थोड़ी जॉब ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस होना चाहिए आपको, है ना, डिजिटल वर्ल्ड का जो चल रहा है ना एस्पेक्ट, सब होना चाहिए आपके पास स्किल्स। तो उसको अपने स्किल्स को होन करना पड़ेगा, है ना, तभी आप अच्छे एक, मतलब कि आप अपने आप कैपेबल बना पाएंगे। वही मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बताया, कोई कंपनी हो गई, एक रेमिंगटन ब्रांड एक कंपनी थी, टाइपिंग वाला, वो भी कभी आती थी अच्छी, वो भी टाइपिंग के लिए, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जैसे कोडक हो गया, ऐसे बहुत सारे। उसके अलावा अभी अभी देखो, ये दूसरा होगा, तीसरा का हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट बता दिया, और बताओ सोशल एस्पेक्ट में मैंने बता दिया। सोसाइटी में क्या है, अभी देखो ट्रांसजेंडर्स का राइट था, वीमेन को जो एंट्री नहीं मिलता था सबरीमाला में, अब उनको देना पड़ रहा है कि नहीं एंट्री देना पड़ रहा है ना। सो दे हैव एडजस्टेड देमसेल्फ, है ना, कितना ही प्रोटेस्ट होता था पहले, लेकिन जब समय आया तो दे हैव टू एक्सेप्ट इट। मिलिट्री में कभी वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं, मिलिट्री में उनको अलाउ कर दिया गया है, डिफेंस में, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग सोसाइटी एस्पेक्ट में दे सकते हैं। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास आया राम गया राम वाला आपने देखा होगा, है ना, सिचुएशन। तो ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट में हो जाएगा, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में कैसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी तो अपने जो मैनिफेस्टो तैयार करती है ना, तो ग्राउंड वर्क पे उसका जो फोर्सेस काम करते हैं, वहां से जो अपने फीडबैक लेती है, किसको उतारना है, कैंडिडेट किसको बैठाना है, क्या प्लान हमको, कौन सा एजेंडा हमको सेट करना है ना, ताकि हम इलेक्शन जीत जाए। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है सिचुएशन के अनुसार, है ना। अब हमेशा मान लो कि अब कांग्रेस जो है, अब बैठ के अलाप लगे दूसरा, है ना, बैकवर्ड बैकवर्ड, तो अभी बैकवर्ड वाला काम नहीं है। अब मोदी जी ने कॉन्सेप्ट दे दिया न्यू इंडिया का, अब उसको भी न्यू इंडिया का बात करना पड़ेगा, स्मार्ट इंडिया का, स्मार्ट सिटी का बात करना पड़ेगा उसको भी, है ना। तो तब जाके उसको वोट मिलेगा। अब वो 1947 वाला देश नहीं बना सकता। हम वो एंटी नहीं है कांग्रेस के, मतलब फिर ऐसे बता रहे हैं, है ना। या फिर वो अब मोदी को क्या है कि अब मान लो कि यहाँ पर हिंदुइज्म ज्यादा चल रहा है कल्चर, तो चलो हिंदू 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 रटो, है ना। तो हिंदू हिंदू रटेगा वो, उसको पता है कि यहाँ पर मुझे कैसे वोट मिलने वाला है ना। तो दे हैव एडजस्टेड देमसेल्फ, है ना। इसलिए जैसे, ओके, दूसरा हो गया, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो गया। और हम लोग क्या था, इंटरनेशनल एस्पेक्ट में क्या सकते हैं, नेशनल में जैसे हम अपना स्टैंड चेंज करते हैं, पहले हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहते थे, मतलब न्यूट्रल हाँ रहते थे, राइट, हाँ डिप्लोमेसी में देखो, डिप्लोमेसी लेवल में देख लो, है ना। तो डिप्लोमेसी हम लोग का कैसे चेंज हो रहा है ना, डिप्लोमेसी हो गया, उसका हमारा जो आर्म्स एंड एमुनेशन है, हमने अपने आप को कैसे इम्पावर किया है। एक समय था हमें दूसरी जगह डिपेंड होना पड़ता था, है ना, रसिया पर डिपेंडेंट थे कि हमको सिक्योरिटी देगा, यूएस के ऊपर थे, लेकिन अब हम खुद डिपेंडेंट, अपने आप को बना लिए, इतना बार मिसाइल हो गया अपने पास, है ना, न्यूक्लियर वेपन हो गया, कैपेबल हो गया है ना। दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा और हम अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है ना। हमने अंतरिक्ष वगैरह जो भी है, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पहले हम इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। और नेशन का क्या हो सकता है, नेशन का जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री तो बात ही कर लिया हमने। ओके, नेशन का चंद्रयान मिशन वगैरह भी हम कर पाए। वो जो साइंस टेक्नोलॉजी आप इनपुट कर लोगे, तो नेशनल का एस्पेक्ट हो गया। इंटरनेशनल एस्पेक्ट में क्या आ सकते हैं इसमें, इंटरनेशनल जो ग्लोबल इंटरनेशनल में अब हम बोलिए बोलिए, सर आप बोलो कि इंटरनेशनल एस्पेक्ट में हम लोग अपने आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए हम लोग मतलब मान लो कि जो हम लोग का रिसोर्सेज कम हो रहा है ना धीरे धीरे, या इमिशन ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग अपने को एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट टैकलिंग के लिए क्या कर रहा है, उसके लिए जो इंजीनियरिंग का यूज कर रहा है ना, ग्रीन एनर्जी का प्रमोट कर रहा है। तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकता है, उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारा अपना वो लोग अपना प्लान बना रहे हैं ना, इस तरह का। मान लो कि और क्या हो सकता है इसमें, वो
क्या बोलते हैं रीजनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं ना। हाँ, रीजनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को है ना वहाँ पर राइट, वो भी रीजनल कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डायमेंशंस। ओके, और इसका नेगेटिव में क्या हो सकता है कि क्या हमको हमेशा उसी डायरेक्शन में बहना चाहिए जिस डायरेक्शन में बह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं। ना, नहीं होना चाहिए ना। उसका काउंटर आर्गुमेंट हाँ। क्या होगा? अब इंडिविजुअल लेवल पर मान लो कि कोई व्यक्ति हो गया, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो कि हम सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या मेरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। मान लो कुछ हम क्लास में कुछ सीखना चाह रहे हैं, अगर मुझे उसको मान लो कि उसने मुझे अच्छा समझा नहीं पाया, मैं उसको समझ नहीं पाया, है ना, तो उसके काउंटर आर्गुमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेंगे उसके लिए, है ना, तभी हमारा रीजनिंग जो है, रीजनिंग कैपेबिलिटी, रैशनैलिटी हमारा डेवलप होगा, है ना। तो एक पर्सनल लेवल पर ये सब जैसे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, हाँ, जो उस टाइम पे चल रहा था, उन्होंने उसको हाँ। अपोज करके कुछ नया लाया था, तो इंडिविजुअल आज लेवल पर एक लर्निंग के लिए आप कहेंगे, मतलब मान लीजिए कि एक ब्लाइंड हम इंडिविजुअल लेवल पर मैंने सोचा क्या कि किसी मतलब मान लो कोई बुक हो गया, होली बुक हो गया, हम लोग कहते नहीं जो गीता बोल दिया उसी को बात सच मान लो, है ना, सच मान लो। लेकिन जब तक उसको हम रेशनली उसको सोचेंगे नहीं, उसको इम्बाइब नहीं करेंगे तो उसका एसेंस को समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे, है ना। तो जरूरी है कि हम लोग किसी चीज को क्रिटिकली समझे, एसेंस से इसका एसेंस समझे, तभी हमको डेवलपमेंट हो सकता है, अपने लाइफ में उसको उतार सकते हैं, है ना। मतलब हमारे नॉलेज एनहांसमेंट होगा तो क्रिटिकली थिंकिंग से होता है। सोशल लाइफ में आपने देखा कि जो बोले सोशल रिफॉर्मर वाले, सोशल रिफॉर्मर वाले मतलब इन द सेंस कि उन्होंने भी तो मतलब जैसे राजा राम मोहन राय की एग्जांपल ले लें, उन्होंने भी अपने टाइम पे जो सोसाइटी में चल रहा था उसको अपोज किया और इस वजह से पॉजिटिव चेंज आ पाया। तो मतलब कभी कभी अपोज करना अच्छा है। अम्बेडकर को देख लो, अम्बेडकर का जो सर्कमस्टांसेस था, वो अब चाहते कि हम जिस तरह रहे उसी तरह रहे, है ना, लेकिन दे ही अपोज्ड इट, है ना, ही केम आउट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ, है ना, सिचुएशन। तो ये भी हो गया। ओके, उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म हो गए सोसाइटी में, और बहुत सारे जो अभी करंट एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं ना, जो नाइज फाउंडेशन था उसने क्या किया, ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए लड़ा, है ना। उसके बाद तो हमने अपने आप को क्या किया, नाज फाउंडेशन क्या किया, ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए क्यों लड़ा? क्योंकि उसको लगता था कि जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ, है ना। वीमेन अपने लिए फाइट कर रही थी, है ना। जैसे मान लो सोशल मूवमेंट देखा जाता है बहुत सारा, है ना, देखा जाता है ना जी, फार्मर्स के लिए अपने लिए लड़ते हैं, तो बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, है ना, जो उनका जो साइकिल्स लगा था उनके पैरों में, अब उसको तोड़ करके अब दे आर गेटिंग फ्री। तो फिर यहीं पर वही स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना, where the mind is without fear वाला। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। वुमेन का जहाँ पे आएगा उसको लगा दो, है ना, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर कुछ लिबरेशन वगैरह बात हो रही है तो डाल दो उसको। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करते हैं, ये हमने सोसाइटी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या हो सकता है कि बहुत सारे जो इमर्जिंग कंपनीज है ना, जैसे मान लो अभी, तो दे आर दे रेडी टू, है ना, वो अपने आप क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही है। हमेशा वो अपने आप को देखो 10 दिन बाद मोबाइल चेंज हो जाता है, ये फीचर चेंज हो गया, ये फीचर चेंज हो गया ना, दे कॉन्टिन्यूअसली देमसेल्व्स रिवाइविंग, है ना। तो ये भी क्यों? क्योंकि वो लोग फीडबैक लेती हैं, फीडबैक के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहती है ना। ये चीज हो गया, तभी वो सर्वाइव कर पा रही है। नहीं तो कॉम्पिटिटिव इतना वर्ल्ड हो गया है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए जब तक वो अपने आप को अपडेट ना करते रहे ना। इसलिए कितना सारा आप लोग को देखो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है कि आप सेटिस्फाइड है इसके फीचर में, है ना, सब उस पर दिया आता है ना। दे आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अस एंड दे आर अकॉर्डिंग दे आर मॉडिफाइंग देयर प्रोडक्ट्स, है ना। ये भी हो गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, आयाराम गैराम वाले सिस्टम को इसे हमने टैकल किया। आयाराम गैराम वाले इस पर अगर हम आए इस पर तो क्या था इसमें, उसमें पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इधर से उधर बदलते रहती थी। अब इसको इसने क्या किया सरकार ने, एंटी डिफेक्शन बिल लाया, एंटी डिफेक्शन बिल लाया उसको लड़ने के लिए। और मान लो कि अभी और इसमें क्या, मान लो कि बहुत सारा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी तो दे यूज टू यूज रिलीजन, है जो कि कम्युनल लैंग्वेज, है ना, कम्युनलिज्म वाला लैंग्वेज यूज करते थे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया, है ना, एमसीसी को बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये लाया। उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि फेयर इलेक्शन कराती है ना, क्योंकि इसके फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या हो सकता है,
अच्छा, डेमोक्रेसी में एस्पेक्ट में कुछ सोचिए जरा इसके बारे में, डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट में। अमेंडमेंट हो गया। डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट, डेमोक्रेसी, हाँ, अमेंडमेंट भी हो गया। अमेंडमेंट भी बहुत अच्छा चीज है कि अमेंडमेंट में हम लोग अपने आप को, जो बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या है, बहुत सारे कंट्री में देखो जो भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुए उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म हो गया। नेपाल को देखो, श्रीलंका देखो, कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग, है ना, 3-4 बार तो वो लोग बन ही गया, सही बन गया। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो 74 है ना, जो भी हो गया, 70 कितना हो गया, 77 हो गया क्या, 75-76 हो गया। तो मान लो इतना दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर गया। कैसे सर्वाइव कर गया? क्योंकि हमने अपने आप को समाज के अनुसार धीरे धीरे अमेंडमेंट किया, अपने को एडजस्ट किया, है ना। तो ये क्योंकि हमने आपको उसको देखा पहले उसमें और उसका अपने एडजस्ट किए, तो हमेशा अपने आप को उसके कंफर्म नहीं करना है ना, कभी उसको अपोज भी करना है और फिर अपने आप को सुधार भी लाना है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, है ना। डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट में क्या सकते हैं, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी हम लोग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बात करते हैं ना। पहले डेमोक्रेसी में ज्यादा लोग अवेयर नहीं रहते थे, है ना। अब तो देखो कितना अच्छा सारे जाते हैं, वोटिंग सिस्टम सब इम्प्रूव हो गया है ना। अब बताओ कि उस समय पॉपुलेशन कम था तो वो बैलेट पेपर वाला चलता था, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तो अब ईवीएम आ गया, है ना, ईवीएम आ गया। तो ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग चेंज देख सकते हैं, अपने आप को धीरे धीरे मॉडिफाई किया हमने। फिर रिमोट वोटिंग सिस्टम भी आ गया उसके लिए। तो ये सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट मिल सकते हैं। और और नेशनल एस्पेक्ट में क्या सकते हैं, नेशन क्या कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए, क्या अपने आप को कन्फर्म किया किस चीज को, मतलब अपने आप को किसी अपोज करके फिर उसको इम्प्रूव लाया हो, कुछ बताइए इसमें। क्या जैसे अच्छा, पहले अपोज किया अब फेवर कर रहा। अपोज क्या? हमने क्या, जैसे मान लो कि हमने क्या, जैसे मान लो फूड सिक्योरिटी हमारे कंसर्न था, है ना। एक समय हमारे यहाँ पर खाने के लिए डालने पड़े थे, हम लोग अमेरिका से PL480, है ना, मंगाते थे गेहूँ। गेहूँ तो वहां से बहुत पुराना बहुत बेकार का गेहूँ देता था अमेरिका, है ना। फिर हमने क्या किया, ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, अपने आप को पूरा, है ना, हम लोग अब थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को, है ना। इसको पहले हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग था, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग ना करके हमने आपको अपने को सिचुएशन के साथ ढाला और फिर अपने आप को एडजस्ट किया, है ना, फूड सिक्योरिटी ला दिया। और फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, परंपरागत कृषि की तरह जा रहे हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरह जा रहे हैं, है ना। तो अपने आप को, तो अपने जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार आपने क्या किया, हमने आपको उसको चेंज किया, है ना। एडेप्टेबल नहीं बना उसके, क्या हुआ, ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रहा है, चलो हम मांगे ही खाएंगे, ऐसा नहीं किया हमने। हमने अपने को चेंज किया, फिर अपने आप को फिर से एक सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है ना। तो ये सब चीजें पर देखेंगे। जीन एडिटिंग पर काम हुआ, ओके, जीन एडिटिंग भी हुआ, है ना। जैसे कि हमारा डिमांड ऑफ मिल्क बढ़ा तो हमने जीन एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसका हो जाए। आजकल साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, आजकल तो शायद मीट भी बनने लगा, है ना। यहाँ नहीं बनता बट दे आर मॉडिफाइंग, है ना। आजकल प्लांट क्या जो उससे लेकर के एनिमल का कुछ लेकर के सेल उसी से फिर वो मीट बना देते हैं ग्रो करा के। साइंस टेक्नोलॉजी में भी, साइंस टेक्नोलॉजी को देखो, साइंस टेक्नोलॉजी अगर मान लो कि वो अपने आप को क्वेश्चन ना करता तो डेवलप होता, साइंस नहीं होता। और वो सोचता कि मंगल ग्रह क्या बोलते हैं, वो क्या कॉपरनिकस का नाम था ना, कॉपरनिकस, है ना। वो क्या बोला था कि सन जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ऐसा कुछ बोला था शायद, है ना। लेकिन फिर बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर वैसे ही देखो, अगर मान लो कि हम लोग जैसे जैसे अपने आप को कंफर्म नहीं करेंगे, मतलब उसके अपोज नहीं करें, तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। साइंस में भी देखो, साइंस में भी बहुत सारा चीज हम लोग यूक्लिड फार्मूला यही लाया था क्या, कोपर्निकस ने? क्या लाया था, यूक्लिड फार्मूला जो था। नहीं, यूक्लिड अलग है, यूक्लिड अलग है। यूक्लिड साइंटिस्ट का ही नाम ही है, तो कैसे उसका होगा। पाइथागोरस पढ़ते तो पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम ही है। तो इस तरह हम लोग सोच सकते हैं बहुत सारे डायमेंशंस में। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव क्या सोच सकते हैं,
इन्वायरमेंट में हमने अपोज करना स्टार्ट किया ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अपोज करना स्टार्ट किया ना, हाँ उसके बाद उसी के अनुसार हम लोग चलना स्टार्ट, चलो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, तो हो ही रहा है ना, चलो उसी के साथ एडजस्ट करते हैं। हाँ, पहले हम डेवलपमेंट की बात करते थे, ग्रोथ की हाँ, करते थे, लेकिन हम सस्टेनेबल सस्टेनेबल की वन हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं ना, जहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मैन, एनिमल और जो इन्वायरमेंट है ना, सब सामंजस्य में रहे, है ना, ऐसा। तो ये इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में हो गया। और इसमें कोटेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं ना, कुछ कोटेशंस में कुछ इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड कोटेशन याद कर लीजिएगा, जहाँ पे लगे सस्टेनेबल फार्मिंग वाला है ना, कुछ वो डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ आप लोग सोच सकते हैं कि इसके बारे में ये देखा जाए, कोटेशंस ऑन इन्वायरमेंट। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा, एक और मैं क्या बोल रहा था, ओके। अच्छा, एक और इसमें जो एक और कोई कोटेशन है, कोटेशन नहीं, बेसिकली एक कोई फ्रॉस्ट एक पोएट है ना, उसने बोला था कि आई वॉक द रोड, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट हाँ, फ्रॉस्ट। उसने बोला था कि आई वॉक द रोड, है ना, टू टू लेट्स ट्रैवल। क्या, हाँ हाँ, दैट आई चूज द लेस ट्रेवल्स, है ना। तो वो भी एक आप देखेंगे, है ना, क्योंकि हमने वैसा रोड को, तो ये वाला कहाँ लिख सकते हैं आप बोला, ये सोसाइटी वाला में, है ना, कि मान लो कि काउंटर, हाँ काउंटर सोसाइटी। अम्बेडकर कहीं देख लो, अम्बेडकर कहीं देख लो, उसने क्या किया उस समय, सोसाइटी कहाँ जा रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पाथ सोचा जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ, पर्सनल ग्रोथ हुआ, है ना। तो उनको उनको बाद में उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या मॉडर्न मनु बोलते हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको ज्यादा एक ऐड कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यही सब, तो इतना तो हम लोग का खत्म हो गया आज। और कुछ सोच सकते हैं कि आप लोग को, जो ही हमने आज डिस्कस करना था, है ना। और कल हम लोग कल टेस्ट रखेंगे क्या?